चलिए, जो आज हमें आगे पढ़ाना है हम उसको थोड़ा सा वीडियो बना करके थोड़ा सा आपको हेल्प में और मदद कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, देखिए उसमें पहला था कि वो अपने दोस्त को हमेशा चिढ़ाता है। ही ऑलवेज टीजेस हिज फ्रेंड। ओके, वो हमेशा अपने दोस्त को चिढ़ाता है, या क्लासमेट को भी बोल सकते हैं। क्लासमेट तो उसमें होता है जो साथ में पढ़ता है, क्लासमेट, राइट। वह अपने दोस्तों को चिढ़ाता है। देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, इसको फुल स्टॉप के बगल में ना, क्लासमेट पे काम कर रहा हूँ, वो लगाऊंगा चूंकि आदमी तो वो हमेशा वो अपने क्लासमेटों को चिढ़ाता है जो इनोसेंट होता है। इनोसेंट बन होता है समझदार, सॉरी निर्दोष। ही ऑलवेज टीजेस हिज क्लासमेट हु इज इनोसेंट, मतलब जो सीधा होता है। वो हमेशा अपने क्लासमेटों को चिढ़ाता है जिसके पास पैसा होता है। He always teases his classmate who has money। वो हमेशा, देखो सारा चीज वही मैं लिख रहा हूँ, बात को समझो। आप नहीं समझ सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अब एक ही चीज को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि देख लो भैया, ये देख लो, 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 ये देख लो। मैं यही आपको समझा सकता हूँ। ज़्यादा कमजोर होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, और कमजोर बन जाए, खाना वाना नहीं खाइए, कहीं जाना थोड़ी के, रोड पे थोड़ी के गिरिएगा। ही ऑलवेज टीचेस हिज क्लासमेट, वह अपने क्लासमेट को छिड़काता है जिसके पास किताब नहीं है। चाहे तो लिख सकते, लेकिन आपकी मर्जी होगी, आप तो कमजोर ठहरे। वो हमेशा क्लासमेटों को छिड़काता है जिसका नाम आर से शुरू होता। वो हमेशा क्लासमेटों को चिढ़काता है जिसका रोल नंबर 10 से नीचे होता। समझ आ रहा है? वो हमेशा उस क्लासमेट को चिढ़ाता है जो पतला दुबला होता है। जिसका पतला दुबला नहीं होता, जिसका लिखना है जिसका रोल नंबर तब ना हो रहा है, जिसका रोल नंबर तब ना हुज रोल नंबर हो रहा है। और सिर्फ हम बोल रहे हैं जो पतला दुबला है, जिसका नहीं। जिसका पतला दुबला क्या है, शर्ट पतला दुबला है कि शरीर पतला दुबला है, तो जिसका शरीर बोलेंगे तो हुज बॉडी होगा। हम जो बोल रहे हैं क्यों नहीं समझते। He always teaches his classmates who is SKIWN। स्किनी में होता पतला दुबला, खाली चमड़ा दिखता है उसका। वो हमेशा क्लासमेट को टीच करता है जो कमजोर होता है इंग्लिश में। जो कि पढ़ना जरूरी है। वो हमेशा क्लासमेट को छिड़काता है जो कि तैयार नहीं होता उसकी मदद करने के लिए। समझ में आई? इस प्रकार से पहला हुआ। अब जैसे इसमें पहला था कि अभी कि अब देखिएगा यहाँ पर मैंने हु कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि नाम चेंज करूंगा, और नाम समझ में नहीं आ रहा, नाम ही की जगह नाम लिखेंगे। यार क्यों पागल बना रहे, देखो अब नाम भी लिखेंगे, हु यहाँ लगाएंगे क्योंकि क्लासमेट भी आदमी होता है और ही हु भी नाम भी होता है। वो भी क्या होता है, भगवान के जैसे आदमी होता है। अब मैं कुछ नहीं चेंज करूंगा, सारा चीज जो ऑलवेज है ना मैं इसको पहले ले लेता हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा कष्ट न हो। कष्ट ऑलरेडी हो ही रहता है। राम जो मेरा दोस्त है, राम हु इज माई फ्रेंड। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, क्या करता है, ऑलवेज चीज इस क्लास में ये लिखेंगे, बड़ा हो जाएगा, आपको ऐसी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको हटा देते हैं। समझे? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत से तो परेशान है। मैंने क्या बोला था आपको, सिर्फ इतना। तो चलिए आगे देखते हैं। सीता जो मेरी बहन है, सीता हु इज माई सिस्टर। राहुल जो मेरा दोस्त है, राहुल हु इज माई फ्रेंड। गणेश
जिसके पास पैसा है, गणेश वो है मनी, गणेश राहुल सॉरी सुरेश जो गुस्सा है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले बताया था कि हमें चेंज क्या करना है, दिख रहा होगा आपको, आंख खोल के देखिए, इतना दूर तो वही रहेगा, हम आगे वाला चेंज कर चुके हैं, तो हमें ये इतना जो चीज है वो क्या करना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा। तो सीता जो मेरी सिस्टर है, ऑलवेज टीचेस हिज फ्रेंड। राहुल जो मेरा दोस्त है, हमेशा अपने क्लासमेट को छिड़काता है, ऑलवेज टीचेस हिज क्लासमेट। गणेश जिसके पास पैसा, अपना क्लासमेट को छिड़काता है, ऑलवेज टीचेस क्लासमेट। सुरेश जो गुस्सा है, हमेशा क्लासमेट को छिड़काता है। बात समझ में आई, कहाँ मैंने चेंज किया, क्लासमेट के बाद हु लगा दिया, उधर नाम और हु लगा दिया। इस प्रकार से इंग्लिश बनती है, और इसको हम दोनों तरफ हु लगा देंगे तो सोचिए कितना बड़ा होगा, आप करके देख सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बोल के भी प्रैक्टिस कीजिए, हमने किया है और आप भी करेंगे तो भी पार हो पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है, बाकी तो आप समझ सकते हैं बेहतर हमसे। He snatches their lunch box, वह उसका लंच बॉक्स छीन लेता है। He snatches their lunch box। अब देखिए लंच बॉक्स में हम लगाएंगे, हु नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा पता है आपको, क्योंकि ये क्या निर्जीव है, रहेगा बीच लगा देंगे, है ना, ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह उनके लंच बॉक्स को छीन लेता है जो खाली होता है। He snatches their lunch box, which is which के साथ ये लगा, which is empty। वो उसके लंच बॉक्स को छीन लेता है जो भरा होता है। सुना रहा, तो पहले तो वही लिखाएगा दोस्त, मैं देखो कैसे करता हूँ, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, छीन लेता है, तो वो लंच बॉक्स क्या है, which is full of food, मैगी जो कि रसगुल्ला से भरा होता है, which is full of sweet meats, नानू का कावला, एंड पान जो कि चॉकलेट से भरा होता है। दिख रहा है आपको, तो इस चीज से भरा होता है। आगे देखते हैं। He never pay attention to a study in the class, ये बहुत अच्छा। He never pays attention to his study in the class। देखिए इसको बड़ी प्यार से हम समझेंगे। पहले नंबर तो नेवर पे अटेंशन को सीखेंगे, कभी ध्यान नहीं देता, नेवर पे अटेंशन, कभी ध्यान नहीं देता, नेवर पे अटेंशन, एक्शन नहीं यार, अटेंशन टू हिज वर्क, अपने किताब पे कभी नहीं ध्यान देता, नेवर पे अटेंशन टू हिज बुक, अपने लाइफ पे कभी ध्यान देता, नेवर पे अटेंशन टू हिज फैमिली, अपने शरीर पे कभी नहीं ध्यान देता, नेवर पे अटेंशन टू हिज बॉडी। ठीक है, वह मेरे दोस्त पे कभी नहीं ध्यान देता है, ही नेवर पेज अटेंशन टू माई, जो गरीब है वो इसको है। वह राहुल के सॉरी वह सीता के बात, वह टीचर की बातों पे कभी ध्यान देता है, ही नेवर पेज अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ टीचर, टीचर के शब्दों पे। वह पापा की बातों पे कभी नहीं ध्यान देता, ही नेवर पेज अटेंशन टू द, बड़ी प्यार से देखें कितना चेंज करता है, बस उतने, टू द वर्ड्स ऑफ फादर। बस इतना दूर मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे दोस्त, ये देख लो, ऊपर भी इतना ही समझा रहा हूँ, समझना है तो समझ जाओ, नहीं तो छोड़ दो। देखिए समझ कर, हिट्स स्मॉल चिल्ड्रन, छूट जाता है, वो छोटे बच्चों को मारता है, हिट्स राम, हिट्स श्याम, हिट्स मोहन,
ही हिट्स दोज बॉयज हु हैव नो मनी। ऐसा होगा ना, वो उन बच्चों को पीटता है जिसके पास पैसे नहीं था। ही हिट्स दोज बॉयज हु हैव नो मनी। अब इस प्रकार से वो उन बच्चों को पीटता है जिसके पास किताब नहीं है। उन बच्चों को पीटता है जिसके पास पैसे, जिसके पास किताब नहीं है, जिसके पास कॉपी नहीं है। समझ आ रही है? ऐसे करके सीखेगा तो आ जाएगा, बाकी पर समझ चाहिए। He disturb all the student, all the teacher, वो सभी टीचर को डिस्टर्ब करता है ना। तो अब ऐसे कर सकते हैं, he disturbs all the boys। अब यहाँ पे तो बस चेंज जो करना ये है, all the boy है ना, ठीक है। वह सभी लड़कियों को डिस्टर्ब, he disturb all the girls of my class, of my village। अब देखिए मेरे क्लास का जिसमें मैं पढ़ता हूँ, in which I read, हो सकता है वह सभी लड़कों को डिस्टर्ब करता है मेरे क्लास का जिसमें मैं पढ़ता हूँ। वही चीज़ है, डिस्टर्ब ऑल द बॉयज ऑफ माई क्लास इन विच आई रीड। समझ में आई? तो ये हो जाएगा। ही डज नॉट रिस्पेक्ट एनीबॉडी, समझ में आ जाएगा। ही डज नॉट रिस्पेक्ट, है ना, वो लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करता है। ही डज नॉट रिस्पेक्ट एनी गर्ल, एनी बॉय, और किसी टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करता है। He does not respect any teacher। अगर आप चाहें तो ऐसे भी, मैंने आपको बताया था ना, ये भी है, नाम हो सकता है और ये भी नाम, दोनों तरफ भूल आके चेंज कर सकते हैं। जो मैंने बताया सब में लागू होगा। आप देख लीजिए, खाली जहाँ वो मिलेगा नाउन प्रोनाउन कर सकते, करके देखते हो टीचर को, है ना। वह किसी भी टीचर को नहीं रिस्पेक्ट करता है जो इंग्लिश में कमजोर है। ही डज नॉट रिस्पेक्ट एनी टीचर इन इंग्लिश। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखिए वहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, ही का ही हु लगाते हैं। राहुल जो इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है, राहुल हु इज स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश। अब वो क्या करता है? डज नॉट रिस्पेक्ट एनी टीचर हु स्पीक इन इंग्लिश। इस प्रकार से इंग्लिश बढ़ती है, थोड़ा सा कोशिश करें, अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ही डज नॉट हैव, ये तो आपको याद है, ऑल द स्टूडेंट्स हेट हिम, ऑल द टीचर्स हेट हिम, ऑल द बॉयज हेट्स हिम, कर सकते हैं आप। ही डज नॉट हैव फ्रेंड, ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव, इस प्रकार। नोबडी सिट्स विथ हिम इन द क्लास, कोई भी उसके बगल में नहीं बैठता। नोबडी सिट्स विथ हिम इन द क्लास, कोई भी उसके साथ बगल में क्लास में नहीं बैठता। ये यहाँ पे है, प्रिंसिपल हैज कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स मेनी टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर नाम चेंज कर दीजिए, राम हैज कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स मेनी टाइम, मोहन हैज कंप्लेंट to his parents many times, सीता हैज कंप्लेन्स टू हिज पेरेंट्स मेनी टाइम्स, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, यहाँ भी चेंज कर लीजिए बोल करके। बट इट डज नॉट इफेक्ट हिम, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट इफेक्ट राम, इट डज नॉट इफेक्ट श्याम, इट डज नॉट इफेक्ट मोहन। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कंप्लेनिंग मैंने कंप्लेन करना। कंप्लेनिंग में क्या होता है? कंप्लेन करना। कंप्लेनिंग डज नॉट अफेक्ट हिम, खेलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लेइंग डज नॉट अफेक्ट हिम, गरियाने से ओकरा को फर्क, कितनो गरियाई। अब्यूजिंग डज नॉट अफेक्ट हिम, है ना। इंसल्टिंग डज नॉट अफेक्ट हिम, मीनिंग ठीक कर ले, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। इस प्रकार से, ठीक है। So he doesn't care for anybody, he doesn't care for money। अब देखिए anybody की जगह लिख देते हैं, he doesn't care for money, he doesn't care for book, he doesn't care for friend who is, he does not care for his future also, he does not care for his mother also, he does not care for his father also। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें।